बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वैक्यूल का टॉपिक जब आप सेल ऑर्गेनेलिस को उठाते हैं चैप्टर फर्स्ट में से, तो केपीके की बुक में ये आपको नहीं मिलेगा और फेडरल की बुक में अलग से लिखा है, पंजाब की बुक ने अलग से लिखा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? दोनों ने भाई मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हैं, तो हम उन दोनों चीज़ों को मिला के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी आप फेडरल की बुक अगर उठा के देखें तो उन्होंने टाइप्स ऑफ वैक्यूल लिखे हैं, 3-4 टाइप्स लिखे हैं। फूड वैक्यूल का जिक्र है, कंट्रक्टाइल वैक्यूल का जिक्र है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का जिक्र है। ये इन्होंने इन 3 टाइप्स को लिखा है, कौन सा वैक्यूल कहाँ पे होता है, प्लांट में कौन सा, एनिमल्स में कौन सा, एटसेट्रा। बट अगर आप पंजाब की बुक उठाए तो उन्होंने फंक्शंस ऑफ वैक्यूल का जिक्र किया है। तो हम ओवरऑल इन दोनों को मिला के यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आप एमसीक्यू कहीं से भी आए तो इसको सॉल्व कर सके। पहली बात करने जा रहा हूं, वैक्यूल किसको कहते हैं। ये डिफिनीशन जो मैं लिख रहा हूं इसमें 2 चीजें आपको मिलेगी। इस डिफिनीशन में आपको ये पता चल जाएगा कि कहां से ये डिराइव हुआ है और कौन इसको फिर मॉडिफाई कर रहा है। तो वैक्यूल आर एक्चुअली लार्ज फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, large form of vesicles derived from endoplasmic reticulum एंड गोल्जी apparatus। अब 2 बातें यहां बहुत जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैक्यूल कहां से डिराइव हुआ है या इसकी सिंथेसिस के लिए कौन सी ऑर्गेनेली है, कौन इसको सिंथेसाइज कर रहा है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल। और अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडिफिकेशन इसकी कौन कर रहा है, तो फिर गोल्जी अपरेटस रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई ओवरऑल ये दोनों चीजें जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, वैक्यूल को बनाने के लिए। सिंपल इज दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका जो मेम्ब्रेन है, जो इसकी सिंथेसिस है उसकी होगी, और गोल्जी अपरेटस इसको क्या करेगा, इसको पिंच ऑफ कर देगा। नॉर्मली एक वैक्यूल के अंदर आपने इस लेवल पे 3 चीजें याद करनी है। सपोज करें कि ये हमारे पास एक वैक्यूल है, ठीक है, ये एक वैक्यूल है, तो इसके सेंटर पे आपको एक रीजन नजर आएगा, ये दिस इज जनरली कॉल्ड सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल का जो सेंटर है। और ये जो फिर इसके बाद स्पेस नजर आ रहा है आपको, दिस इज सेल शेप, ठीक है ना, ये सेल शेप है। और ये जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो इस पे एमसीक्यू आ जाता है, अक्सर बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोनोप्लास्ट, अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि टोनोप्लास्ट प्लास्टिड है। नहीं जी, टोनोप्लास्ट प्लास्टिड नहीं है। टोनोप्लास्ट ये प्लास्टिड नहीं है। अगर ये प्लास्टिड नहीं है तो फिर ये क्या है, टोनोप्लास्ट इज एक्चुअली मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल। वैक्यूल के इर्द गिर्द का जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर वर्ड जिसके आखिर में प्लास्ट आएगा तो वो प्लास्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा 2 चीजों को और डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि एनिमल का वैक्यूल कहां पे होगा और कैसे होगा, और प्लांट का वैक्यूल जो है ये कहां पे और कैसे होगा। इस पे भी एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है, गौर से देखें, शाबाश। प्लांट के अंदर अगर आप देखें तो 1 लार्ज सेंट्रल, 3 बातें मैंने लिख लिया। नंबर के लिहाज से 1 होगा, साइज के लिहाज से लार्ज है, और इसकी लोकेशन क्या है, सेंट्रल है। इसकी इस सेंट्रल लोकेशन की वजह से प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो है वो फिर क्या है, वो एक साइड पे है, ठीक है। ये तो मैंने उल्टा कर दिया, ये प्लांट के लिए है, ठीक है। अब आते हैं एनिमल की तरफ, एनिमल की तरफ, ठीक है। ये प्लांट के लिए है 1 लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल। एनिमल का वैक्यूल क्या है, देखिए, नंबर के लिहाज से मेनी है, नंबर 2 साइज के लिहाज से स्मॉल है, एंड ये डिस्पर्स है। डिस्पर्स कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, बल्कि ये डिस्पर्स है किस चीज के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस कंपैरिजन को आपने जहन में रखना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। अब अगर आप बुक उठा के देखें तो वहां वैक्यूल के डिफरेंट फंक्शंस आपको मिलेंगे, वैक्यूल के डिफरेंट फंक्शंस मिलेंगे। एमसीक्यूज कहीं से भी इस पे आ सकता है, जरूरी है। फंक्शंस ऑफ वैक्यूल में सबसे पहली बात, ये स्टोरेज करता है। क्या करता है, स्टोरेज करता है।
प्लांट वैक्यूल के अंदर देखें तो ये साथ साथ टर्गर प्रेशर को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, टर्गर प्रेशर मेंटेनेंस करेगा। ये क्लियर है ये कंसेप्ट। साथ साथ फूड वैक्यूल देंगे तो ये क्या करेगा, ये डाइजेशन करेगा। इसके साथ आप देखें तो कुछ वैक्यूल जो है ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आपने सीखना है। देखिए ये फंक्शंस मैंने अलग करके क्यों लिखे, डिफरेंट वैक्यूल्स के आपको डिफरेंट फंक्शंस मिलेंगे, बट यहां इन फंक्शंस को मैंने क्या कर दिया है, एक साथ लिख लिया है, ताकि ये वाला उस तरीके से जो एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल, जनरल एमसीक्यू, तो आप लिख सकेंगे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल एक्सेप्ट, तो फिर आप इसको लिख सकेंगे। क्लियर है ना ये कंसेप्ट, ये आपने जरूर याद करना है। अच्छा जी, बहुत सारे वैक्यूल्स डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप के वैक्यूल्स हमारे पास ये कौन से वैक्यूल्स हैं? अगर मैं बात करूं एनिमल सेल्स के अंदर, तो इसमें एक टाइप ऑफ वैक्यूल होता है जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं। अब ये चीज़ें आपको फेडरल की बुक में मिलेगी, ये जो पॉइंट्स आपको कराए हैं ना, ये कुछ पंजाब की बुक में है, फेडरल में नहीं है। अब जो टाइप्स लिखवा रहा हूँ ये फेडरल में है, पंजाब में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सारे करा रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। फूड वैक्यूल कैसे बनता है, सो याद कर ले इस पॉइंट को भी कि ये फेगोसाइटोसिस से, ये सेंटेंस अपने ज़हन में रख लें, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। तो इसमें फिर कुछ हद तक डाइजेशन जो है ये कौन कर रहा है, ये फूड वैक्यूल कर रहा है। साथ साथ ये स्टोरेज भी करता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, डिफरेंट फूड मॉलिक्यूल्स की क्या करेगा, ये स्टोरेज करेगा। तो ये जो फूड वैक्यूल मैंने लिख लिया, इसकी लोकेशन क्या होगी, ये एनिमल्स के अंदर है। दो तीन बातें इस वक्त आ गई है, फूड वैक्यूल आर फॉर्म बाय फेगोसाइटोसिस, लोकेशन एनिमल सेल्स, फंक्शन डाइजेशन एंड स्टोरेज, ये तीन चार बातें आपने इसके लिए याद कर लेनी है। ठीक शो खबर। अच्छा, एक और है टाइप ऑफ वैक्यूल जिसको कहा जाता है कंट्रक्टाइल वैक्यूल। कंट्रक्टाइल वैक्यूल, अब जनाब कंट्रक्टाइल वैक्यूल कहाँ होता है और ये क्या करता है, देखें बहुत जरूरी है। दीज वैक्यूल्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर प्रोटेस्ट। ये किस चीज के अंदर है, फ्रेश वाटर प्रोटेस्ट के अंदर ये वैक्यूल होते हैं। अब इसका काम क्या है, मेन काम इसका क्या है, तो देखें जरा गौर से। इस कंट्रक्टाइल वैक्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, और जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको मेंटेन करना। जरा गौर से देखें, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की मेंटेनेंस एंड साथ साथ लॉज ऑफ एक्सेस वाटर। अगर सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो फिर ये जो हमारे पास कंट्रक्टाइल वैक्यूल है इस प्रोटेस्ट के अंदर, ये इसको क्या करेगा, पंप आउट करेगा इस एक्सेस वाटर की कंसंट्रेशन को। क्लियर हो गई बात यहां तक? अच्छा, अब आए जरा गौर से, कुछ प्लांट्स, यंग प्लांट्स, उसमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, बट वो फिर कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ये वैक्यूल कंबाइन होते हैं और ये एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक तो ये याद रखिए कि ये स्मॉल से लार्ज बन जाएगा। बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं ना, मोस्टली ये प्रोटेक्शन करते हैं डिफरेंट जो हमारे पास इसके जो पॉइजन्स हैं और अनप्लेजेंट हमारे पास इसका जो इफेक्ट है उससे। ये कैसे करते हैं इस बात को भी ज़रा क्लियर करें। देखिए, इन स्मॉल वैक्यूल्स के अंदर, ये प्लांट के अंदर यंग प्लांट्स जो होते हैं, इसमें स्मॉल वैक्यूल होगा, उस स्मॉल वैक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल स्टोर होगा। देखिए, वो मॉलिक्यूल क्या है, वो मॉलिक्यूल अनप्लेजेंट होगा और पॉइजनस होगा,
एनिमल्स के लिए। जरा सुने गौर से देखें, लार्ज वैक्यूल तो प्लांट में होता है, बट कुछ लोअर जो आप स्मॉल प्लांट्स, यंग प्लांट्स देखते हैं, उन यंग प्लांट्स में स्मॉल वैक्यूल्स होंगे। उन स्मॉल वैक्यूल्स का काम क्या है? ये जो मैंने प्रोटेक्शन की बात की है, ये इसके लिए है। उन स्मॉल वैक्यूल का काम क्या है? प्रोटेक्शन। कैसे? हर्बिवोरस, इस चीज से प्रोटेक्शन है। ये कैसे प्रोटेक्शन है? ये एक मॉलिक्यूल को स्टोर करेगा जो अनप्लेजेंट है या पॉइजनस है, किस चीज के लिए? इसके लिए, एनिमल्स के लिए। तो एनिमल्स फिर इसको नहीं खाएंगे, इन प्लांट्स को। तो इट मींस वैक्यूल कैन प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम डेंजरस ऑफ एनिमल। और फिर जब प्लांट मेच्योर होता है तो ये स्मॉल वैक्यूल कंबाइन हो जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, और इससे क्या बन जाता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है। इस सेंट्रल वैक्यूल के अंदर फिर जो सॉल्यूशन होती है उसको सेल शेप कहा जाता है। तो मैंने कहा ये जो ग्राउंड है, इसके अंदर, इस ग्राउंड को या इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, इसको क्या कहते हैं? इसको सेल शेप कहा जाता है। क्लियर हो गई ये बात? दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल्स, द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, द डेफिनेशन ऑफ वैक्यूल्स एंड सो ऑन। बच्चे डेफिनेशन याद कर लें। सिंथेसिस कहाँ होती है, इसकी जो मॉडिफिकेशन है वो कहाँ होती है, एनिमल और प्लांट वैक्यूल में फ़र्क करें। ये 3 टाइप के वैक्यूल्स आपके सामने लिखे हैं, इनके फंक्शंस भी लिख लिए हैं मैंने, और ये भी लिख लिया कि ये कहाँ पे होते हैं। तो इसको आपने क्लियर करना है। चलिए जी, मिलते हैं एक और लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।